हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का रैखिक समीकरण। तो हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरणों के बीच में क्या संबंध होता है, आज हम ये शो करेंगे। तो रैखिक समीकरण की हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। अब इस इक्वेशन को हम दो इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन में रहेगी a2x + b2y + c2 = 0। हमारे पास में ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों से ये जो दो समीकरण हैं, अब इसमें देखना है कि किस तरह से हमारे पास इनके संबंध क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये दोनों a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, ये अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, ये अद्वितीय हल। और ये जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो हल होते हैं वो होते हैं संगत। कैसे है ये? संगत। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया। अब ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन सपोज करो ये है हमारी, और दूसरी लाइन ये है। तो ये लाइन से एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहाँ पर क्या है, इनका एक जगह टच कर रही है, एक ही जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इनका एक अद्वितीय हल होगा, सिर्फ ओनली एक ही हल होगा। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं टच कर रही है, इसीलिए क्या होगा? ये संगत होगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रतिबंध हो गया, हमारे लिए क्या हो गया? फर्स्ट प्रतिबंध। अब हम दूसरा लेते हैं, तो दूसरा हमारा क्या होगा? अब दूसरे में हम देखते हैं, तो ये होगा a1/a2 not equal to b1/b2 not equal c1/c2। तो यहाँ पर हम लेते हैं, ये जो होगा हमारा, ये जो रेखाएं होंगी हमारी, कैसी रेखाएं होंगी? सबसे पहले इसका कोई हल नहीं, इसका कोई भी हल नहीं होगा। और ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, और उसके बाद इसका असंगत होंगी। कैसी होंगी? असंगत। तो यहाँ पर हम इसको भी ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने ये आलेख बना लिया हमारा, तो ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। अब यहाँ पर दोनों लाइन जो होंगी हमारी, वो एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। ये लाइन एक दूसरे के समानांतर है। तो हम देखते हैं, अब कहीं पर भी ये टच नहीं कर रही है। जब ये कहीं पे टच नहीं कर रही है, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और ये कैसे होंगे? कहीं टच नहीं हो रही है, इसलिए असंगत, यानी कि साथ में नहीं है। अब उसके बाद में हमारा आता है तीसरा टॉपिक। इसमें तीसरा रिलेशन क्या होता है हमारा? तीसरा होता है हमारा ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें तीनों इक्वल होते हैं। तो जब तीनों इक्वल होते हैं, ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं। कैसी रेखा कहलाती है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं यानी कि कहने का मतलब है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी और इसके अनेक हल होंगे। अनेक, या फिर हम लिख सकते हैं अनंत हल। बहुत सारे इसके हल मिलेंगे। उसके बाद में ये जब ये कहलाएगा संगत। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया। तो यहाँ पर सपोज करो ये लाइन जा रही है हमारी, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन और जाएगी हमारी,
इसको हम डार्क कर देते हैं। ये इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन, दोनों लाइन जाएगी, तो इसीलिए इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि बहुत सारे टच कर रही है मैनी, यानी कि अनंत जगह टच कर रही है, इसलिए अनंत हल होंगे इसके। और संपाती रेखाएं, लाइन के ऊपर जब लाइन होती है, किसी रेखा के ऊपर रेखा, तो वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं और ये संगत कहलाए। अब इनको हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि किस तरह से, जिससे कि 3.1 के हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने मान लो ये ले लिया 2x + 3y = 5x, 5x + 7y = 9। सपोज तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसमें पहले a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, 2/5 होगी, b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, 3/7 होगी, और c1/c2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 5/9 होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2/5 है, 3/7 है, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं। तो हम हमारा प्रतिबंध बनेगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कैसी रेखा है, तो हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है, और उसके बाद में प्रतिच्छेद इसके एक अद्वितीय हल होगा इसका, और ये संगत होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल, अब की बार हमने ले लिया, मान लो 4x + 6y = 9, और यहाँ पर हमने ले लिया 6x + 9y = 20। तो हम यहाँ पर a1/a2 इसकी वैल्यू 4/6 है, b1/b2 इसकी वैल्यू 6/9 है, c1/c2 इसकी वैल्यू हमारे पास में 9/20 है। अगर ये कटते हैं तो इसे डिवाइड कर 2 से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 2/3 आ गई। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से, 2/3 आ गई। ये डिवाइड होंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई हमारी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये समांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद समांतर रेखाएं होंगी, इसीलिए क्या होगा? असंगत। अब हम इसका थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, 4x + 9y = 11। उसके बाद में ये हमने ले लिया, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले a1/a2 = 4/12, b1/b2 = 9/27, c1/c2 = 11/33। अगर ये डिवाइड होते हैं तो कर दो, 4 × 4 3 × 1/3, 9 × 9 3 × ये भी 1/3, 11 × 11 और ये 1/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों इक्वल है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारी तीसरी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये जो रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं होंगी, और संपाती रेखाएं होंगी और ये संगत होंगी। तो इस तरह से 3.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करके इस तरह से देख सकते हैं।